जय श्री कृष्ण मित्रों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो में। साथियों, प्राचीन काल की बात है। रामगढ़ नाम के नगर में एक राजा रहता था। उसके महल में एक सुंदर बाग था, जिसमें तरह तरह के फूल और मीठे फलों के पेड़ थे। सबसे खास था एक सेब का पेड़, जिसमें सोने के सेब लगते थे। राजा ने उसकी सख्त रखवाली कर रखी थी। फिर भी एक दिन एक सेब गायब हो गया। माली ने राजा को बताया तो राजा हैरान हुए और ऐलान किया, जो चोर को पकड़कर लाएगा उसे इनाम मिलेगा। राजा के तीन बेटे थे। बड़ा और मझला राजकुमार रात को पहरा देने गए, लेकिन दोनों को नींद आ गई और हर रात एक एक सेब चोरी होता रहा। राजा बहुत चिंतित थे। तब सबसे छोटे राजकुमार ने कहा, पिताजी, मुझे मौका दीजिए, मैं चोर को पकड़ लूंगा। राजा उसे मूर्ख समझते थे, इसलिए डांटकर टालना चाहा, लेकिन छोटा राजकुमार जिद करने पर राजा राजी हो गए। रात को छोटा राजकुमार जागता रहा। आधी रात में एक सुंदर सोने की चिड़िया उड़ती आई और एक सेब तोड़कर ले गई। राजकुमार ने तीर चलाया, चिड़िया नहीं लगी, लेकिन एक सोने का पंख गिर गया। सुबह राजकुमार ने पंख राजा को दिखाया। राजा उसकी सुंदरता देखकर मोहित हो गए और बोले, इस चिड़िया को पकड़कर लाओ। सबसे पहले बड़ा राजकुमार गया। जंगल में एक लोमड़ी मिली। लोमड़ी ने कहा, सोने की चिड़िया की खोज में हो ना? मेरी सलाह मानो। आगे गांव में दो सराय मिलेंगी। सजी धजी में मत रुकना, भद्दी में रुकना। बड़े राजकुमार ने हंसकर लोमड़ी को भगा दिया और सजी धजी सराय में ठहर गया। वहां वह अपना उद्देश्य भूल गया और वापस नहीं लौटा। फिर मझला राजकुमार गया। उसे भी वही लोमड़ी मिली, वही सलाह दी, लेकिन उसने भी नहीं मानी और सजी धजी सराय में ठहरकर सब भूल गया। आखिर छोटा राजकुमार गया। लोमड़ी मिली तो उसने ध्यान से सुना और कहा, जैसा कहती हो वैसा करूंगा। लोमड़ी खुश हुई और अपनी जादुई पूंछ पर बैठाकर उसे भद्दी सराय तक पहुंचा दिया। छोटा राजकुमार वहां ठहरा। अगले दिन लोमड़ी फिर मिली और बोली, आगे किले में सोने की चिड़िया लकड़ी के पिंजरे में है। उसे पिंजरे समेत ले आना, लेकिन पास का सुंदर सोने का पिंजरा मत छूना। लोमड़ी उसे किले तक पहुंचाया। राजकुमार अंदर घुसा। चिड़िया देखी। तीन चोरी के सेब भी मिले, लेकिन लालच में आकर उसने चिड़िया सोने के पिंजरे में डाल दी। चिड़िया शोर मचाने लगी। सिपाही जागे और राजकुमार पकड़ा गया। किले के राजा ने कहा, फांसी होगी, लेकिन सोने का घोड़ा लाओ तो छोड़ दूंगा और चिड़िया भी दूंगा। बाहर लोमड़ी इंतजार कर रही थी। राजकुमार ने गलती मानी तो लोमड़ी ने माफ किया और कहा, अगले किले में सोने का घोड़ा है। पुरानी चमड़े की जीन कसना, सोने की मत छूना। लोमड़ी उसे पहुंचाया। राजकुमार घोड़ा खोल लिया, लेकिन फिर लालच आया और सोने की जीन कस दी। घोड़ा हिनहिनाया, सिपाही जागे और वह फिर पकड़ा गया। उस किले के राजा ने कहा, फांसी होगी, लेकिन पास के महल की सुंदर राजकुमारी लाओ तो घोड़ा दूंगा। लोमड़ी फिर मिली, माफ किया और बोली, राजकुमारी शाम को तालाब पर नहाने आएगी। हाथ पकड़ना, वह साथ चलेगी, लेकिन वह माता पिता से मिलने कहेगी तो मत जाने देना। लोमड़ी उसे महल पहुंचाया। राजकुमार ने हाथ पकड़ा। राजकुमारी राजी हो गई, लेकिन रोने लगी और माता पिता से मिलने की जिद की। राजकुमार का मन पिघला और उसने जाने दिया। राजकुमारी अंदर गई तो पहरेदार जागे और राजकुमार पकड़ा गया। इस बार राजा ने कहा, फांसी होगी, लेकिन सामने का बड़ा पहाड़ 8 दिन में हटा दो तो राजकुमारी से शादी करा दूंगा। उसके हाथ में एक छोटी सी कुदाली थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि इतना बड़ा पहाड़ आखिर वह 8 दिन में कैसे खोद सकेगा। फिर भी राजकुमार अपनी जान बचाने के लिए उस पहाड़ को खोदना शुरू करता है। धीरे धीरे 7 दिन बीत गए। इतने दिन तक लगातार खोदने पर भी वह पहाड़ का एक कोना भी ना खोद सका। राजकुमार अंत में दुखी होकर बैठ गया। उसे अब अपने आप पर बहुत अधिक क्रोध आ रहा था और मन ही मन कह रहा था कि अगर मैंने लोमड़ी की बात मान ली होती तो कितना अच्छा होता। लोमड़ी ने मुझे हर बार सही सलाह दी और मैं हर बार उसका कहना ना मानकर नई नई मुसीबत में फंसता गया। राजकुमार इस तरह सर झुकाए बैठा था कि अचानक उसे अपने पैरों के पास उस लोमड़ी की पूंछ हिलती दिखाई दी। फिर उसने नजर उठाकर देखा तो सचमुच वही लोमड़ी खड़ी थी। फिर लोमड़ी ने मुस्कुराते हुए कहा, क्यों, क्या हाल है? इस बार तो तुम्हारी मदद करने की मेरी जरा भी इच्छा नहीं थी।
लेकिन मैं 7 दिन से तुमको पहाड़ खोदते हुए देख रही हूं। मुझे तुम पर दया आ गई और मैं तुम्हारी मदद के लिए चली आई। जाओ, तुम बहुत थक गए हो, सो जाओ। मैं थोड़ी ही देर में तुम्हारा काम पूरा कर दूंगी। इस बार राजकुमार ने तय कर लिया था कि अब वह लोमड़ी जैसा कहेगी, वह वैसा ही करेगा। फिर चुपचाप उठकर कि वह राजकुमार एक तरफ सोने के लिए चला गया। वहीं थोड़ी ही देर में राजकुमार को नींद आ गई और सुबह जब वह सोकर के उठा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। वहां कहीं भी पहाड़ का नामो निशान नहीं था और महल का सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा था। फिर तो राजकुमार सीधा राजा के पास पहुंचा। राजा उसके काम से बहुत खुश था। उसने तुरंत ही अपने वादे के अनुसार राजकुमारी के साथ उसका विवाह कर दिया। जब राजकुमार उस सुंदर राजकुमारी के साथ में कुछ दूर चला तो उसे रास्ते में फिर वही लोमड़ी मिली। लोमड़ी कहने लगी, बधाई हो राजकुमार, राजकुमारी के साथ तुम्हें देख करके मुझे बड़ी खुशी हो रही है। लेकिन अब तुम्हें सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया भी प्राप्त करनी चाहिए, क्योंकि वे दोनों चीज तुम्हारे ही लायक हैं और तुम उन्हें आसानी से प्राप्त कर सकते हो। तब राजकुमार बोला, लेकिन भला मुझे सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया कैसे मिल सकती है? मैं तो इस राजकुमारी को भी उस राजा के लिए लेकर जा रहा हूं जिसने राजकुमारी के बदले में मेरी जान बख्शी थी। फिर लोमड़ी कहने लगी, नहीं राजकुमार, तुम ऐसा काम कभी मत करना। इस राजकुमारी के साथ में तुम्हारा विवाह हुआ है, अब यह सिर्फ तुम्हारी है। अगर तुम मेरे कहने के अनुसार काम करो तो तुम्हें सोने का घोड़ा और सोने की चिड़िया भी मिल जाएगी। तुम सबसे पहले इस राजकुमारी को लेकर सोने के घोड़े वाले राजा के पास जाओ। राजा जब राजकुमारी को देखेगा तो खुश हो जाएगा और खुश होकर वह तुमको सोने का घोड़ा दे देगा। फिर तुम घोड़े पर सवार हो जाना और सबसे विदा लेना। वहीं राजकुमारी से तुम बाद में विदा लेना। और जैसे ही तुम राजकुमारी के पास पहुंचो तो उसका हाथ पकड़कर घोड़े के ऊपर खींच लेना और घोड़े को दौड़ा देना, क्योंकि सोने का घोड़ा इतना तेज दौड़ता है कि दुनिया का तेज से तेज घोड़ा भी उसकी बराबरी नहीं कर सकता है। जाओ, तुम पहले इतना काम पूरा करो। इसके बाद आगे क्या करना है, बाद का काम मैं बाद में बताऊंगी। जब तुम घोड़ा और राजकुमारी को लेकर आओगे तो तुम्हें मैं रास्ते में फिर मिलूंगी। राजकुमार ने ठीक वैसा ही किया जैसा लोमड़ी ने उससे कहा था। जब सोने के घोड़े वाले राजा ने खुश होकर उसे इनाम में सोने का घोड़ा दिया तो राजकुमार उस पर सवार हो गया और सबसे विदा लेने लगा। अंत में वह राजकुमार राजकुमारी को उठाकर घोड़े पर बैठाकर घोड़े को तेजी से दौड़ाता हुआ किले से बहुत दूर निकल गया। वहीं रास्ते में एक पेड़ के नीचे लोमड़ी उसका इंतजार कर रही थी और उसे देखकर लोमड़ी बोली, शाबाश, अब तुम सोने की चिड़िया भी प्राप्त कर लो। जब तुम सोने की चिड़िया वाले राजा के पास पहुंचोगे तो वह इस घोड़े को देख करके बहुत ही खुश होगा। तो तुम उससे कहना कि पहले सोने की चिड़िया का पिंजरा मेरे हाथ में दे दो, तब मैं यह घोड़ा तुमको दूंगा। फिर जैसे ही राजा वह पिंजरा तुम्हारे पास लाए तो तुम पिंजरा उसके हाथ से छीन लेना और घोड़े को दौड़ा देना। बस ऐसे चिड़िया तुमको मिल जाएगी और कोई तुम्हें पकड़ भी नहीं सकेगा। इस बार भी राजकुमार ने ठीक वैसा ही किया जैसा लोमड़ी ने बताया था और वह राजकुमारी के साथ ही घोड़े पर बैठा रहा। राजकुमार घोड़े को लेकर उस राजा के पास गया और जब राजा ने उसके हाथ में सोने की चिड़िया का पिंजरा दिया तो उसने तुरंत घोड़े को वहां से भगा दिया। सोने का घोड़ा हवा से बातें करने लगा। वहीं कुछ दूर चलने पर लोमड़ी फिर उसे मिल गई। राजकुमार ने उससे कहा, तुमने मेरी बहुत बड़ी मदद की है। तुम्हारी वजह से मुझे ना सिर्फ सोने की चिड़िया मिली बल्कि सोने का घोड़ा और इतनी सुंदर राजकुमारी भी मिल गई। बताओ, मैं तुम्हें क्या इनाम दूं? मैं तुमको कुछ ना कुछ देना चाहता हूं। फिर राजकुमार की बात को सुनकर वह लोमड़ी कहने लगी, अगर तुम खुश हो तो मेरा एक काम कर दो। सुनो। तुम मुझ पर एक तीर चला के मुझे मार दो। इस समय तुम यही सबसे बड़ा काम मेरे लिए कर सकते हो। फिर लोमड़ी की बात सुनकर राजकुमार कहने लगा, भला ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने मेरी इतनी मदद की है और मैं बदले में तुम्हें मार दूं? मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता। ऐसा सुनकर के वह लोमड़ी बहुत दुखी हुई और बोली, अगर तुम मेरा यह काम नहीं कर सकते हो तो फिर ठीक है, जाओ। लेकिन जाने से पहले
तुम्हारी भलाई के लिए मैं तुम्हें दो बातें बता रही हूं, उन्हें हमेशा ध्यान रखना। पहली बात तो यह है कि कभी भी किसी भी कुएं की दीवार पर मत बैठना। और दूसरी बात, ऐसे लोगों के लिए कभी धन खर्च मत करना जिन्हें फांसी मिलने वाली हो। फिर लोमड़ी की बात सुनकर राजकुमार बोला, तुम भी अजीब हो, तुम्हारी बातें मेरी समझ में नहीं आती हैं। भला मैं कभी कुएं की दीवार पर क्यों बैठूंगा और ऐसे आदमियों पर धन खर्च क्यों करूंगा जिनको फांसी दी जाने वाली हो। लेकिन लोमड़ी ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और अलविदा कहकर वहां से चली गई। लोमड़ी के चले जाने के बाद राजकुमार सोने का घोड़ा दौड़ाता हुआ आगे बढ़ा। राजकुमारी उसके साथ बैठी हुई थी और सोने की चिड़िया का पिंजरा भी उसके हाथ में था। वहीं कुछ ही देर में राजकुमार एक छोटे गांव में जा पहुंचा जिसमें वे दोनों सराय थीं। गांव के लोग और खास तौर से बच्चे उसको देखने के लिए बाहर निकल कर आए। सोने के घोड़े पर राजकुमार के साथ बैठी एक सुंदर राजकुमारी को देखकर सभी सराय वाले चकित थे। इतने में ही राजकुमार ने देखा कि गांव के बगीचे में एक जगह बहुत से लोग जमा हैं और कुछ शोर हो रहा है। फिर राजकुमार के पूछने पर लोगों ने बताया कि वहां पर दो आदमियों को फांसी देने की तैयारी हो रही है। फिर तो राजकुमार उन आदमियों से मिलने के लिए उधर को चल पड़ा और वहां पहुंचने पर उसने देखा कि वे दो आदमी जिनको फांसी दी जाने वाली थी, वे कोई और नहीं बल्कि उसके सगे बड़े भाई थे। वे सजी सजाई सराय में पहुंच गए और अपनी सुध-बुध खो बैठे थे। वहीं तरह तरह के बुरे काम करते थे और जुआ खेलते थे। जुए में बहुत सारा धन हार चुके थे। उन्होंने लोगों से बहुत सारा रुपया उधार ले लिया था और इन्हीं सब बातों से चिढ़कर गांव वाले उन दोनों बड़े राजकुमारों को फांसी पर चढ़ाने जा रहे थे। आखिरकार भाई भाई होता है, छोटा राजकुमार ऐसा कैसे होने देता। उसने अपने बड़े भाइयों को बचाने के लिए वहां के लोगों से कहा, मुझसे रुपया ले लो और इन लोगों को छोड़ दो। और फिर उसके बहुत विनती करने पर वहां के लोग राजी हो गए और उन्होंने उन दोनों राजकुमारों को रिहा कर दिया। राजकुमार अपने भाइयों को छुड़ाकर अपने महल की तरफ चल दिया। आगे कुछ दूर चलने पर जंगल में एक कुआं दिखाई दिया। फिर राजकुमार कुछ सोचकर राजकुमारी से कहता है, हम कुछ देर के लिए इस कुएं के पास आराम करते हैं और यहां पर ठंडा पानी पीने के बाद हम यहां से आगे के लिए प्रस्थान करेंगे। राजकुमार की बात सुनकर राजकुमारी मान गई। इधर राजकुमार लोमड़ी की दोनों बातों को भूल चुका था, जो कि लोमड़ी ने विदा के समय कहा था कि कभी भी घोड़े से उतरकर कुएं की दीवार पर मत बैठना और कभी भी ऐसे आदमियों की मदद मत करना जिनको फांसी लगने वाली हो। राजकुमार घोड़े से उतरकर कुएं की दीवार पर बैठकर राजकुमारी से बातें करने लगा। जैसे ही छोटा राजकुमार राजकुमारी के साथ उस कुएं के किनारे पर बैठा, तब तक उसके दोनों बड़े भाई आ गए। वे उसे देखकर जलने लगे। इसको तो सुंदर राजकुमारी मिल गई और इतना सारा धन भी मिल गया। पिताजी भी इसकी बुद्धिमानी की प्रशंसा करेंगे। इसकी घर में इज्जत बढ़ जाएगी। कल तक पिताजी इसे मूर्ख समझते थे, आज यही बुद्धिमान माना जाएगा। इसलिए दोनों भाइयों ने सलाह करके और मौका देखकर अपने छोटे भाई छोटे राजकुमार को कुएं में धकेल दिया और उसके बाद सोने का घोड़ा लेकर घोड़े पर राजकुमारी को बिठाकर सोने की चिड़िया का पिंजरा उठाकर वहां से चलते बने। इस प्रकार धन और राजकुमारी के लालच में दोनों बड़े भाइयों ने छोटे भाई को मौत के मुंह में धकेल दिया। फिर कुछ ही देर में दोनों बड़े राजकुमार अपने राज्य में लौट आए। घर लौटकर राजा से कहा, हम सोने की चिड़िया को पकड़कर लाए हैं। इसी चिड़िया ने हमारे बाग से सोने के सेब चुराए थे। हम यह सोने का घोड़ा और यह राजकुमारी लाए हैं। यह सब देखकर राजा बहुत खुश हुआ। सारे राज्य में वहां के लोग खुशियां मनाने लगे। वहीं राजकुमारी खुश नहीं थी, वह रो रही थी। उसने खाना पीना भी छोड़ दिया। वहीं घोड़े ने भी खाना बंद कर दिया और चिड़िया ने भी दाना पानी बंद कर दिया। राजा ने बहुत कोशिश की, लेकिन ना तो राजकुमारी खुश हुई और ना ही सोने का घोड़ा और ना ही सोने की चिड़िया ने दाना खाना शुरू किया। उधर वह छोटा राजकुमार कुएं में गिर गया था, लेकिन वह मरा नहीं था। कुआं बहुत गहरा था, लेकिन उसमें पानी बहुत कम था और उस लोमड़ी की बात याद आई तो वह पछताने लगा और सोचने लगा, अगर मैंने लोमड़ी का कहा मान लिया होता और शायद घोड़े से उतरकर
इस कुएं के पास दीवार पर नहीं बैठता और अपने दोनों लालची भाइयों की मदद ना की होती, तो शायद आज मैं इस कुएं में ना पड़ा होता। जैसे ही उस राजकुमार ने लोमड़ी को पुनः याद किया, लोमड़ी कुएं पर आ पहुंची और बोली, देखा राजकुमार, मैंने पहले ही तुम्हें समझाया था कि किसी कुएं की दीवार पर मत बैठना और ऐसे आदमियों की मदद मत करना जिन्हें फांसी दी जाने वाली हो, लेकिन तुम नहीं माने। खैर चलो, अब आखिरी बार मैं फिर तुम्हारी मदद कर देती हूं। तुम मेरी पूंछ पकड़ करके कुएं से बाहर निकल आओ। और ऐसा करके लोमड़ी ने अपनी पूंछ कुएं में लटका दी। देखते ही देखते पूंछ इतनी लंबी हो गई कि कुएं के पंधे में पड़े राजकुमार के पास तक जा पहुंची। वहीं राजकुमार पूंछ को पकड़ के कुएं से बाहर निकल आया और फिर लोमड़ी ने उससे कहा, अब तुम अपने घर जाओ, लेकिन जरा होशियार रहना। तुम्हारे भाई तुम्हारी जान के दुश्मन हैं। वे लोग निश्चित ही तुम्हें मार देंगे। इसके बाद राजकुमार घर की ओर चल पड़ा। अपने राज्य में पहुंचने पर उसे एक भिखारी मिला, तो भिखारी को उसने अपने सुंदर कपड़े दान में दे दिए और उसके फटे पुराने कपड़े पहन लिए। इस तरह भेष बदलकर वह छोटा राजकुमार अपने किले में पहुंच गया और वहां उसके पहुंचने पर एक बड़ी आश्चर्यजनक बात हुई। सोने का घोड़ा खुशी से नाचने लगा और दाना खाने लगा। सोने की चिड़िया भी अपने पिंजरे में खुशी से फुदकने लगी और गाना गाने लगी। राजकुमारी ने भी अपने आंसू पोंछ लिए और वह भी खुश दिखाई देने लगी। इतना होने पर भी राजा की समझ में कुछ नहीं आया। फिर उसने राजकुमारी से इस खुशी का कारण पूछा, तो राजकुमारी बोली, मैंने तो पहले ही आपको सारी कहानी बता दी थी। आपके बड़े और मझले राजकुमार ने छोटे राजकुमार के साथ धोखा किया है। इन्होंने आपके साथ भी धोखा किया है, लेकिन अब आपका छोटा राजकुमार यहां पर पहुंच चुका है, इसलिए मुझे बहुत खुशी हो रही है। उसी के साथ मेरी शादी हुई है और मैं उसी के साथ खुश रह सकती हूं। फिर राजकुमारी ने राजा से इतनी बात कहकर मैले फटे पुराने कपड़े पहने एक आदमी की तरफ इशारा किया और बोली, महाराज, वह देखो, आपका छोटा राजकुमार खड़ा है। राजा ने भी अपने छोटे राजकुमार को पहचान लिया और उस राजा ने अपने छोटे बेटे के बारे में विचार बदल दिए। राजा सोचने लगा, मेरा छोटा बेटा मूर्ख नहीं, बल्कि सबसे होनहार और बुद्धिमान है। अब तो राजा छोटे राजकुमार को बहुत ही समझदार और बहादुर मानने लगा और अपने सबसे छोटे बेटे को भी अधिक प्यार करने लगा। और फिर राजा ने छोटे राजकुमार को राजगद्दी पर बिठाने का निश्चय किया। वहीं राजा ने कहा कि भाई को कभी भी भाई की पत्नी को हड़पना नहीं चाहिए और ना ही भाई का कभी हिस्सा हड़पना चाहिए, ना ही लालच में आकर के भाई को मौत के घाट उतारना चाहिए। जो भी भाई अपने भाई के साथ में ऐसा करता है, उसे दंडित अवश्य किया जाना चाहिए। बड़े और मझले राजकुमार ने अपने छोटे भाई को ही धोखा नहीं दिया, बल्कि राजा को भी धोखा दिया था। इससे राजा अपने बड़े राजकुमारों से बहुत नाराज था और फिर उसने दोनों बड़े राजकुमारों को सजा देने का ऐलान किया और अपने राज्य से हमेशा के लिए निकलवा दिया। और राजा कहने लगा, जो भाई भाई की पत्नी को छीनता है, जो भाई के साथ में गलत व्यवहार करता है, जो भाई के धन को हड़पता है, ऐसे भाई को हमेशा के लिए घर से बेघर होना पड़ता है। यही विधि का विधान है। जब राजा ने अपने दोनों बड़े राजकुमारों को राज्य से हमेशा के लिए निकलवा दिया, उसके बाद में बड़ी धूमधाम के साथ राजकुमारी के साथ राजकुमार का विवाह किया और फिर छोटा राजकुमार राजकुमारी के साथ में सुखी से रहने लगा। वह छोटा राजकुमार उस लोमड़ी को नहीं भूला था जिसने उसकी सहायता की थी और एक दिन समय निकालकर वह जंगल में उस लोमड़ी की खोज में निकला। बहुत ढूंढने के बाद में एक पेड़ के खोखले भाग में उसने उस लोमड़ी को चुपचाप बैठा हुआ देखा। लोमड़ी बहुत उदास थी और पहले से बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी। राजकुमार को देखते ही लोमड़ी ने उसे पहचान लिया और कहा, आओ राजकुमार, आज इधर कैसे आना हुआ? तो राजकुमार ने कहा, मैं आज तुम्हें ही ढूंढने के लिए आया हूं। चलो, मेरे बाग में आराम से रहना। वहां तुम्हें किसी तरह की तकलीफ नहीं होगी। यहां तो जंगल में तुम्हें खाने पीने की तकलीफ होती होगी और जंगली जानवरों और शिकारी का डर हमेशा बना रहता होगा। लोमड़ी ने कहा, नहीं राजकुमार, मैं यहां पर ठीक हूं और भला अब तुम्हें मेरे दुखों से क्या लेना देना? तुम्हारा काम निकल गया। अब तुम राजकुमारी के साथ में सुखपूर्वक अपने महल में राज करो।
तब लोमड़ी की बात सुनकर छोटा राजकुमार बोला, नहीं, तुमने मेरे ऊपर बड़ा उपकार किया है। मैं तुम्हें इनाम देना चाहता हूं और अपने साथ ही रखना चाहता हूं। राजकुमारी भी बहुत खुश होगी, वह भी तुमसे मिलना चाहती है। तो लोमड़ी ने कहा, अगर तुम सचमुच मुझे इनाम देना चाहते हो तो मेरा एक काम कर दो। मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि तुम तीर चलाकर मुझे मार दो, इसी से मेरा लाभ होगा। असल में मैं तुम्हें अपनी कहानी सुनाती हूं। एक जादूगर ने मुझ पर जादू कर रखा है। मैं लोमड़ी नहीं हूं, मुझे उसके जादू के प्रभाव से लोमड़ी के रूप में रहना पड़ रहा है। मैं तो इस देश का राजकुमार हूं, जहां की राजकुमारी से तुम्हारा विवाह हुआ है। असल में वह राजकुमारी मेरी छोटी बहन है, जिसके साथ में तुम्हारी शादी हुई है। अगर तुम तीर चलाकर मुझे मार दोगे, तो मैं इस जादू के प्रभाव से मुक्त हो जाऊंगा और फिर से राजकुमार बनकर अपने देश लौट सकूंगा। छोटा राजकुमार इस बात को सुनकर एकदम से आश्चर्य में पड़ गया और फिर उसने फौरन अपने धनुष पर तीर चढ़ाया और लोमड़ी के ऊपर छोड़ दिया। तीर लगते ही वह लोमड़ी मर गई और उसमें से एक सुंदर सा राजकुमार निकल आया। फिर दोनों राजकुमार आपस में गले मिले और इसके बाद दोनों राजकुमार वापस महल में लौट आए। राजकुमारी अपने भाई से मिलकर बहुत ही खुश हुई। साथियों, धन के लोभ में आकर व्यक्ति भाई जैसे पवित्र रिश्ते को भूल जाता है और धनवान होने के चक्कर में भाई भाई की हत्या कर देता है। ऐसे घोर पाप करने वालों को नियति कभी माफ नहीं करती। भाई का हिस्सा या उसकी पत्नी या उसका धन हड़पने वाले व्यक्ति को घर से बेघर होना पड़ता है। इसलिए भाई जैसे पवित्र रिश्ते को कभी कलंकित नहीं करना चाहिए। भाई भाई के बीच में जहां प्रेम रहता है, वह घर स्वर्ग के समान होता है। तो उम्मीद है साथियों, आपको कहानी अच्छी लगी होगी। कहानी कैसी लगी कमेंट में है जरूर बताएं और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलता हूं आपको एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा।